हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में बहुत सारे करेंट अफेयर्स को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देख रहे थे, तो आज भी आप इसी सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम अपने मिस सालू मिस को बुलाना चाहेंगे, वो यहाँ आए और आपके साथ कंटिन्यू हो। ओके, तो मिस आप यहाँ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सबसे पहले तो सिप्री क्या चीज करता है, किस चीज का आयात करता है? तो हथियार का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिप्री ये किस चीज के लिए संगठन है, तो ये आपके हथियार के लिए। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे सिप्री के बारे में पहले देखते हैं। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे थे? पहले तो आइए सिप्री का। तो सिप्री का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, 1966 में। और क्या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम के बारे में हम लोग एक चीज और जान सकते हैं, ये किसकी राजधानी है? ये आपके स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। क्या देखें हम लोग यहाँ पे? पहले तो सिप्री किस चीज के लिए है? हथियार के लिए है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। देखिए स्वीडन से एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आपका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये 3 कंट्री जो है स्कैंडिनेवियाई देश भी कहलाता है। कौन कौन? तो आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और आपका डेनमार्क। ये जो 3 देश है ये आपका स्कैंडिनेवियाई देश भी कहलाता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था आपका कि सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आयात हो गया मतलब आपका खरीदने का, और निर्यात होता है बेचना। तो सबसे ज्यादा कौन सा देश खरीदता है? तो भारत। आयात में सबसे आगे कौन सा देश है? भारत है आपका। और निर्यात में कौन हो सकता है? एज यूजुअल अमेरिका। ठीक है, वो अमेरिका ही है। निर्यात में कौन है? यूएसए। जैसे इस बार ये बहुत सारा हथियार बेचा, जैसे अभी हम लोग देखे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन को भर के अपना बेचा है हथियार। आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्या क्या देखे हम लोग इसमें। सिप्री किस चीज के लिए? सिप्री का फुल फॉर्म क्या लिखे थे? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हथियार से रिलेटेड है। आयात में फर्स्ट नंबर पे कौन है? इंडिया। और निर्यात में यूएसए। स्थापना कब हुआ था? 1966 में। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्वीडन की। और हम लोग देखें यहाँ पे आपका 3 देश, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, ये आपका उत्तरी यूरोप का देश है। ठीक है, इकट्ठे जैसे उत्तरी यूरोप का देश है स्कैंडिनेवियाई देश। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, और देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। और देख सकते हैं रशिया का कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले आइए तो शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब आइए क्वेश्चन पे कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का है? तो यहाँ पे हम लोग तो ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं कि सबसे कम किस राज्य का हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका सबसे कम बिहार का। कहाँ का? बिहार का। और अगर देखते हैं ये सबसे नीचे है, ठीक है, मतलब सबसे नीचे से फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सबसे नीचे से सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे नीचे से थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान है। क्या देखें हम लोग
कि आपका सबसे नीचे से बिहार है, मतलब लिटरेसी रेट में सबसे नीचे, उसके बाद फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सबसे लास्ट हो जाएगा। मतलब देखिए ये सबसे नीचे से है फर्स्ट पे, ये आपका सबसे नीचे से है सेकंड पे, और ये आपका सबसे नीचे से थर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए केरला, तो केरला एज यूजुअल सबसे आगे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है, मतलब सबसे आगे लिटरेसी रेट में। अगर आपसे पूछता है सेकंड नंबर पे कौन है, तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और अगर आपसे पूछता है थर्ड नंबर पे कौन है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या देखें हम लोग कि सबसे पहले हम लोग देखें शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो आपका धर्मेंद्र प्रधान है। लिटरेसी रेट में सबसे नीचे से ऊपर कौन है, तो नीचे से आपका सबसे फर्स्ट पे बिहार है, सेकंड में हम लोग देखें अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड पे कौन है, राजस्थान। और अगर देखते हैं ऊपर से फर्स्ट कौन है, तो आपका केरला है, सेकंड पे लक्षद्वीप है, और थर्ड पे आपका मिजोरम है। अगर आपसे पूछता है कि लिटरेसी रेट कैसे निकाला जाता है, कैसे पता चलता है कि कहाँ कितना लोग पढ़े लिखे हैं, तो मतलब देखिए सब देश का अलग अलग मानक रूप होता है, कोई कैसे नाप रहा है, कोई कैसे। भारत में क्या है कि एक रखा गया 7 या 7 साल से ऊपर व्यक्ति, ठीक है, 7 या 7 साल से ऊपर व्यक्ति जो कम से कम अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता हो, उसको हम लोग गिन लेते हैं कि वो साक्षर है, ठीक है। मतलब लिटरेसी रेट यहाँ कैसे नापा जाता है कि कम से कम 7 साल का हो, ठीक है, कम से कम 7 साल का या फिर इससे प्लस, वो क्या जानता हो, तो वो कम से कम अपना नाम लिखना जानता हो और पढ़ना जानता हो, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, आपका ऑप्शन है 3 मार्च, 14 मार्च, 22 दिसंबर और है आपका 24 मार्च। इसमें अगर हम लोग ऑप्शन छांट लेंगे तो खुद भी बन जाएगा। सबसे पहले तो गणित दिवस मनाया क्यों जाता है, तो ये आपका मैथ को बढ़ावा देने के लिए, गणित को बढ़ावा देने के लिए मैथ दिवस मनाया जाता है, गणित दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे आपका बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का, ठीक है। पहले हम लोग ऑप्शन को छांटते हैं। जैसे ये रहा आपका 3 मार्च, तो कल भी हम लोग देखे थे कि 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं 22 दिसंबर को, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। और ये किसके लिए मनाया जाता है, तो रामानुजाचार्य के बर्थडे पे मनाया जाता है, ठीक है, रामानुजाचार्य के बर्थडे पे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं 24 मार्च, ये भी हम लोग कल देखे थे शायद, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, ठीक है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, तो हमारा ऑप्शन बचा 14 मार्च, ठीक है। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। देखिए ये जो आपका गणित दिवस है, इसको हम लोग पाई दिवस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पाई दिवस। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पाई दिवस के नाम से भी जानते हैं, पाई दिवस। कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि जैसे हम लोग 22 दिसंबर को क्या देखें, यहाँ पे आपका रामानुजाचार्य का बर्थडे था तो इसलिए मनाया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि पाई का मान क्या होता है, ठीक है। पाई का मान अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है, 22/7, क्या होता है 22/7। लेकिन अगर डेसिमल में लिखते हैं तो क्या होता है 3.14, 3.14, ठीक है। और यहीं से आपका लिया गया अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का डेट। जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पे 14 और 3 से हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 14 मार्च, ठीक है। इसलिए 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च इस दिन क्या मनाया जाता है, तो इसलिए आपका 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पाई दिवस से भी नाम, पाई दिवस के नाम से भी जानते हैं। हम लोग देखें 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य दिवस, 22 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय गणित दिवस, और आपका 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। और अगर इसका थीम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार का थीम क्या है, तो हो जाएगा सभी के लिए, सभी के लिए गणित। हम लोग देखिए तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखे, बहुत लोगों को तो ये चीज आज पता चला होगा। देखिए कि हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। पहले तो हम लोग देखिए राष्ट्रीय वाला कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। किनका बर्थडे था, तो रामानुजाचार्य का। और हम लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 14 मार्च को।
और इसको हम लोग पाई दिवस के नाम से भी जानते हैं। 14 मार्च को ये क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे मार्च और डेट आपका 14 था। 24 मार्च को हम लोग देखिए विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को देखिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचार करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। सबसे पहले लोको पायलट किसको करते हैं, तो ये ट्रेन के ड्राइवर को करते हैं। ट्रेन के ड्राइवर को क्या बोलते हैं, लोको पायलट। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम हो रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो T18 ट्रेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है कि कौन सी पहली महिला है जो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली होगी, तो कौन है, मतलब बन चुकी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरेखा यादव। कौन है, सुरेखा यादव। देखिए सुरेखा यादव जो है वो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी 1988 में। 1988 में जो आपकी सुरेखा यादव है, ये आपकी पहली महिला एशिया की, ठीक है, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। ट्रेन ड्राइवर बनी थी। ठीक है, यहाँ पे आइए और ऑप्शन देखते हैं, जैसे आपका अन्ना जॉर्ज है। ठीक है, तो अन्ना जॉर्ज कौन है, भारत की प्रथम महिला आईएएस है। और आपका ऑप्शन क्या है, किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। और है आपका एक ऑप्शन कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तो ये कौन है, ये आपकी प्रथम नहीं, ये आपका आजाद हिंद फौज बना था 1945 में, उसकी भी ये कैप्टन रही थी। लिख लेते हैं हम लोग इसको, अन्ना जॉर्ज कौन है, तो प्रथम महिला आईएएस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ये फर्स्ट आईपीएस। और हम लोग कल इनके बारे में देखे भी थे, ये जो फर्स्ट आईपीएस थी किरण बेदी, इनका एक बुक था आपका फियरलेस गवर्नेंस। इनके बुक का क्या नाम है, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, और क्या देखा हम लोग, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये आजाद हिंद फौज की कैप्टन रही थी। आजाद हिंद फौज की कैप्टन रही थी। ठीक है, क्या क्या देखे हम लोग इसमें, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली इसकी पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो आपकी सुरेखा यादव बनी है। हम लोग ये भी देखिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हम लोग T18 के नाम से जानते हैं। ये भी देखिए कि सुरेखा यादव जो है 1988 में एशिया की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। और हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन था अन्ना जॉर्ज, जो प्रथम महिला आईएएस अधिकारी रही थी। आईपीएस के बारे में देखिए, प्रथम महिला किरण बेदी रही थी, उनके बुक का क्या नाम है, फियरलेस गवर्नेंस। और हम लोग देखें यहाँ पे कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में, ये आपकी क्या रही थी, तो आजाद हिंद फौज जो था उसकी ये महिला अध्यक्ष रही थी, कैप्टन रही थी। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेन के बारे में और भी कुछ देख सकते हैं। जैसे देखिए भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो चली थी आपका 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, उस ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी, मुंबई से ठाणे। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि कितने दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। क्या क्या देखें हम लोग, पहली महिला वंदे भारत ट्रेन, उसका नाम क्या है, T18 नाम है। प्रथम महिला लोको पायलट कौन बनी है वंदे भारत की, सुरेखा यादव, ये 1988 में पहली महिला एशिया की, पूरे एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। और हम लोग देखें यहाँ पे ऑप्शन में देखे थे अन्ना जॉर्ज, जो कौन रही थी, प्रथम महिला आईएएस रही थी। किरण बेदी के बारे में देखें, प्रथम महिला आईपीएस रही थी। ठीक है, पहली बार भारत में ट्रेन कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, 1853। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया, ऑप्शन देखिएगा, शिव शंकरी, रामदरस मिश्र, सरल कुमार लिंबाले। और है आपका, और बुक का नाम क्या है, सॉरी,
शिव शंकरी, रामदरस मिश्र, शरण कुमार लिंबाले और वासुदेव मोही। ठीक है, इनको मिला है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबको सरस्वती सम्मान मिला हुआ है, लेकिन यही है कि सबको अलग अलग ईयर में मिला है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है 2022 का। ठीक है, तो किनको मिला है? शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी जो एक महिला है उनको मिला है। और किस बुक के लिए मिला है? तो एक तमिल का बुक था, तमिल का एक बुक था सूर्यवंशम करके, सूर्यवंशी, इस सूर्यवंशी करके एक बुक था तमिल का, इनको मिला है। और ये बुक बना कब था, मतलब पब्लिश कब हुआ था ये बुक? तो ये आपका 2019 में ये बुक पब्लिश हुआ था। और देखिएगा यहाँ पे रामदरस मिश्र, इनको मिला था 2021 के लिए। ठीक है, इनको 2021 के लिए मिला था, यहाँ पे लिखते हैं 2021 के लिए मिला था। और इनके बुक का नाम क्या था? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, जैसे शरण कुमार लिंबाले, इनको 2020 के लिए मिला था। ठीक है, इनको 2020 के लिए मिला था। और इनके बुक का नाम क्या था? सनातन, सनातन। और इनको कब मिला था? तो इनको 2019 के लिए मिला था। देखिए हम लोग यहाँ पे सब देख लिए। क्वेश्चन था हमारा कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को चुना गया है। और इनका बुक किस लैंग्वेज में है? तो तमिल लैंग्वेज में है। और इनके बुक का नाम क्या है? सूर्यवंशी या सूर्यवंशम, ऐसे ही कुछ है, सूर्यवंशी या सूर्यवंशम है शायद, सूर्यवंशम। ठीक है, 2019 में ये बुक बना था। हम लोग देखें 2021 वाला किसको मिला था? तो रामदरस मिश्र को। और किस बुक के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और क्या देखें शरण कुमार लिंबाले, इनको किस साल मिला था? 2020 के लिए। और बुक का नाम था आपका सनातन। चलिए हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में। ठीक है, 1991 में इसकी स्थापना की गई। देता कौन है? तो आपका देता है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। अगर आपको यहाँ पे के का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो वो हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार। ठीक है, जैसे के बिरला फाउंडेशन 2-3 बहुत सारा अवार्ड देता है, जिसमें हमारा 2-3 इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका यही हो जाएगा सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। ठीक है, और हम लोग देखते हैं व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। और एक दिया जाता है आपका सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। और एक हो जाएगा आपका बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। ठीक है, और ये कितने लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? तो हमारे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है बताइएगा? 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषा है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। और उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी भी एक बुक, मतलब किसी भी लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे तमिल के लिए दिया गया, तो तमिल हमारे पास 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, उसके लिए दिया गया था। चलिए आगे आइए, एक बार डिवीजन कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। किस बुक के लिए मिला है? तो सूर्यवंशम नामक बुक के लिए दिया गया था। ठीक है, जो किस लैंग्वेज में है? तमिल लैंग्वेज में। रामदरस मिश्र को भी मिला था, कब के लिए? 2021 के लिए। शरण कुमार लिंबाले को मिला था 2020 के लिए। और वासुदेव मोही को मिला था 2019 के लिए। शरण कुमार लिंबाले का बुक का नाम था सनातन, इनका था मैं तो यहाँ हूँ। और इनका नाम है सूर्यवंशम। डेटा कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन देता है, व्यास सम्मान भी, और आपका बिहारी पुरस्कार भी। और कितने लैंग्वेज के लिए दिया जा सकता है सरस्वती सम्मान? तो 22 के लिए। और 22 भाषा जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और आपकी जो 22 भाषा है इसमें से आपका एक विदेशी भाषा भी है जिसका नेपाली। और कल ही हम लोग देख रहे थे कि सिक्किम का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? नेपाली। ठीक है, बहुत फैक्ट हो गया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साहित्य अकादमी के देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमुद शर्मा, ममता बनर्जी, माधव कौशिक और सिंधिया रोशेनबी। कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका आंसर माधव कौशिक। ठीक है, साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके माधव कौशिक ये अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछता है कि उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष तो वो है आपका कुमुद शर्मा। ठीक है, ये आपके उपाध्यक्ष है। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है तो माधव कौशिक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1954 में। ठीक है, 1954 में। हम लोग और भी देखते हैं 1954 में और क्या क्या हुआ था।
तो इसमें भारत रत्न भी शुरू हुआ था, भारत रत्न, ठीक है। और क्या हुआ था, पद्म पुरस्कार शुरू हुआ था। पद्म पुरस्कार भी 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। और जैसे जैसे नाम नीचे आ रहा है ना, वैसे वैसे उसका मतलब वो घटते भी जाता है। जैसे पद्म विभूषण सबसे बड़ा, पद्म विभूषण उससे छोटा और पद्मश्री सबसे छोटा। इस बार हम लोग देखे थे कि कितने लोगों को मिला था, तो 6, 9, 91, ठीक है। ये कौन था आपका, तो ये पद्मश्री था, ये आपका पद्म भूषण था और ये आपका पद्म विभूषण था, ठीक है। ये 2023 में मिला था इतने लोगों को, मतलब इस बार ही मिला है। और क्या देख सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके पहले हम लोग देखे थे कि जो सरस्वती सम्मान था वो आपके कितने लैंग्वेज के लिए दिया जाता था, तो वो आपका 22 लैंग्वेज के लिए दिया जाता था। लेकिन साहित्य अकादमी में 24 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, ठीक है। कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24 भाषा, ठीक है। हम लोग इसको 22+2 करके लिखते हैं। 22 भाषा कौन हो गया आपका, जो हमारे 8वीं अनुसूची में होता है। 2 भाषा और है, तो 2 भाषा कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका राजस्थानी और दूसरा हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। जो हमारे 8वीं अनुसूची में ये दोनों भाषा नहीं है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, क्या हो जाएगा 24, 22+2, 2 में कौन हो जाएगा आपका राजस्थानी और दूसरा इंग्लिश। क्या देखिए हम लोग यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो आपके बने माधव कौशिक, ठीक है। कौन है, माधव कौशिक। उपाध्यक्ष कौन बने हैं, कुमुद शर्मा। स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। और हम लोग क्या देखें, भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ, पद्म पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुआ। इस बार पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो आपका हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 9 1 10, हाँ 106 लोगों को टोटल मिला है पद्म पुरस्कार। और कितने लैंग्वेज में दिया जाता है ये आपका, तो 22+2, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये देख लीजिए, ममता बनर्जी, ये कहाँ की सीएम है, तो ये आपकी वेस्ट बंगाल की सीएम है, वेस्ट बंगाल की सीएम। यहाँ पे सिंथिया रोशन भी, इनको क्या मिला है, तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार इस बार का, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, अलका मित्तल, सिद्धार्थ मोहंती और माधव कुड़ीकुच। आइए पहले हम लोग ऑप्शन छाटते हैं। ये अलका मित्तल, इनका नाम हम लोग हाल ही फिलहाल पढ़े थे, तो ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष रही थी, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं है, अभी ये हट गई है। अब कौन है, तो अब इनके स्थान पर अब ONGC के अभी कौन है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में अरुण कुमार सिंह। कौन है, अरुण कुमार सिंह, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं यहाँ पे माधवी कुड़ीकुच, ये कौन है, तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बचा क्या है यहाँ पे आपका, सिद्धार्थ मोहंती, मतलब LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। LIC की स्थापना कब हुई थी, LIC की स्थापना देखिएगा 1 सितंबर 1956 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका मुंबई में, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। पहले तो ये है क्या, तो ये बहुदेशीय सैनिक अभ्यास है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भारत वियतनाम के बीच क्या हो रहा है, बिम्बैक्स हो रहा है। जैसे भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक हो रहा है, ऐसे ही हम लोग बहुत सारा देखते हैं। तो वैसे ही आपका ला पेरोस क्या है, तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें बहुत सारे देश मिल करके कर रहे हैं। ये कहाँ किया गया है, तो ये आपका हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो आपका मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है, तो वो आपका फ्रांस कर रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, फ्रांस, ठीक है। और कहाँ किया जा रहा है, हिंद महासागर में। इसके बारे में प्रशांत महासागर हम लोग जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं, PAISA मतलब पैसा,
T फॉर हो गया आपका प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, ठीक है। A फॉर हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर जो सेकंड बड़ा है। थर्ड में आप देखिएगा हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन। इसमें देखिएगा साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन, और एक हो जाएगा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ये क्या है आपका, तो ये आपका घटते हुए क्रम है, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। यहाँ पर हम लोग कुछ और एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं जो हम लोग कल देखे भी, तो उसी का रिविजन कर लेते हैं। जैसे आपका भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, इसके बीच क्या होता है, तो इसके बीच होता है डस्ट लीक, डस्ट लीक। याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ पे भी आपका U आ रहा है और यहाँ पे भी आपका U का आ रहा है, ठीक है। जैसे काजिन के साथ रखिएगा, सॉरी कजाकिस्तान, हाँ कजाकिस्तान, इसके साथ कौन सा होता है, तो इसके साथ होता है आपका काजिन, काजिन। और एक क्या रखिएगा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, इसके साथ कौन सा होता है, तो इसके साथ होता है आपका खंजर, ठीक है। ये तीनों एक टाइप का नाम लगता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, और साथ में भारत इसमें सब में आएगा। चलिए क्या देखिए हम लोग जो अभ्यास ला पेरिस था वो बहु सैनिक सैन्य अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश मिलकर कर रहे हैं। नेतृत्व कौन कर रहा है, आपका फ्रांस कर रहा है, वो कहा रहा है हिंद महासागर में, ठीक है। और हम लोग क्या क्या देखे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है आपका डस्ट लीक, काजिन किसके बीच होता है, कजाकिस्तान, और आपका एक कौन बचा, किर्गिस्तान, इसके साथ क्या होता है, खंजर होता है। कजाकिस्तान के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, और ये हमारे एशिया में पड़ता है, ठीक है, हमारे एशिया में पड़ता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणुरोधी अणु ITIR00693 की खोज की है, ठीक है। सबसे पहले तो आइए यहाँ पे आईआईटी के बारे में बोलना है। आईआईटी क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और देखते हैं जैसे भारत में सबसे पहला कौन सा आईआईटी बनाया गया था, तो 1951 में खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर में बनाया गया था। और अभी अगर टोटल में देखते हैं तो टोटल कितने आईआईटी है, 23 है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन सा आईआईटी बनाया है जीवाणुरोधी, तो यहाँ पे हम लोग इससे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आईआईटी, यहाँ पे भी आईआईटी होगा, ठीक है, ये तो हो गया आपका आईआईटी, और R4 हो गया आपका रुड़की, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की जो है अभी एक जीवाणु की खोज की है, जीवाणुरोधी अणु की खोज की है। और हम लोग देखते हैं जैसे रुड़की में ही आपका सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था, परमगंगा, ठीक है, परमगंगा, यही मतलब अभी लगाया गया है, परमगंगा सुपर कंप्यूटर। जैसे आईआईटी मद्रास के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ जो है पॉलीसेंट्रिक घुटना बनाया गया है। इस आईआईटी में भी पॉलीसेंट्रिक घुटना मतलब कृत्रिम घुटना बनाया गया है, और इसका नाम क्या दिया गया है, कदम, ठीक है। चलिए क्या क्या देखें हम लोग इसमें कि पहले तो आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बार कौन सा बनाया गया था, 1951 में खड़गपुर में, और अभी टोटल कितने हैं, तो 23। यहाँ पे हम लोग देखें कि कौन सा आईआईटी, ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल आया हुआ था किसी एग्जाम में कि किस आईआईटी ने पॉलीसेंट्रिक घुटना बनाया है, तो कौन बनाया, आईआईटी मद्रास, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका कदम, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दुनिया के सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देशों में प्रथम स्थान पर कौन है। यहाँ पे देश का बात हो रहा है। पहले तो हम लोग आते हैं अपने भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादन होता है, तो वो होता है आपका यूपी में, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका यूपी में। और अगर पूरे कंट्री में देखें तो ये भी हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दूध का। और हम लोग देखते हैं जैसे ये जो दूध का कलर होता है, एक होता है वाइट और एक होता है येलो, ठीक है। तो व्हाइट कलर किस वजह से होता है,
व्हाइट कलर होता है आपका केसीन प्रोटीन की वजह से, केसीन प्रोटीन, ठीक है। और येलो कलर का भी होता है, येलो वो होता है आपका केरोटीन की वजह से, केरोटीन की वजह से, केरोटीन प्रोटीन, उस वजह से दूध का कलर क्या होता है, पीला होता है। और अगर व्हाइट कलर पूछे तो वो आपका उसकी वजह से होता है केसीन प्रोटीन की वजह से। यूपी में देखते हैं, अगर यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, योगी आदित्यनाथ। और अगर आपसे गवर्नर पूछता है तो कौन है, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अगर हम लोग देखते हैं तो यूपी से ही आपका क्या अलग हुआ है, उत्तराखंड। कब हुआ था आपका, तो 9 नवंबर 2000, ठीक है। और कितने यूपी के कितने जिले से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो 13 जिले से, ठीक है। और उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो उसका नाम क्या था, उत्तरांचल नाम था। उत्तराखंड नाम कब हुआ, तो वो आपका 2007 में नाम हुआ। उत्तराखंड नाम कब हुआ, 2007 में, ठीक है। यूपी से ही आपका स्कूल चलो अभियान स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा इसको। चलिए, आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो ऐसे ही साथ में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए।